Hi guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Zubair. एंड मैं उचित। तो आज हम इस ब्लॉग में डिस्कस करने वाले हैं यूके में पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब के बारे में। तो ये ब्लॉग है बेसिकली पार्ट टाइम जॉब के बारे में, क्योंकि अभी जैन इनटेक आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे और उनके मन में ये डाउट होगा कि कोविड है, कोविड की वजह से हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है, जॉब आपको हमेशा मिलेगी, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना डेस्परेटली ढूंढोगे और कितने फ्लेक्सिबल हो आप जॉब को लेके। तो बात आती है अगर स्टूडेंट की, तो अगर आप इस जैन इनटेक में आ रहे हैं तो डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं। इवन इफ लॉकडाउन भी लगेगा तब भी आपको जॉब्स मिलेंगी। लॉकडाउन की वजह से जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप जाएंगे, आप यहाँ आएंगे, तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होगा जॉब ढूंढने के लिए कि आपके पास होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट्स। जैसे इंडिया में अगर आप हैं तो आपको जॉब करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है, बैंक अकाउंट चाहिए होता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ का भी है। यहाँ पे भी जब आप आएंगे तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है यहाँ का, जिससे आपका टैक्स वगैरह होता है पेएबल। तो वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जॉब के लिए। कुछ कंपनीज उसके बिना भी ले लेती हैं, बट वो अगर अंडर प्रोसेस हो तो, अगर आपने उसे अप्लाई नहीं किया तो फिर वो आपको कंसिडर नहीं करते। बट वो कहते हैं, कुछ कंपनीज कहते हैं कि ठीक है, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो 4 वीक्स में आ जाएगा, या 7 वीक्स में 8 वीक्स लग जाते हैं कभी कभी, उसमें आ जाएगा। तो तब तक वो आपको हायर कर लेते हैं। बाकी कैश में भी कर सकते हैं, उसके लिए इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर अकाउंट में ले रहे हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट खुलवाना बहुत ज़रूरी है। तो अकाउंट के लिए आप सबसे पहले ये देख लें कि आप यहाँ पे कोई भी, अगर आपने फ्लैट या कहीं भी शेयरिंग रूम लिया है तो उससे आपको एग्रीमेंट मिल जाए, जिससे कि अकाउंट खुलवाने में बहुत ईजी हो जाता है। और बाकी एक ऑनलाइन अकाउंट भी खुल जाता है मोन्जो पे, आप वो भी खोल सकते हैं। हाँ, बट वो मोन्जो अकाउंट बहुत सारी कंपनीज प्रेफर नहीं करती। आपको प्रॉपर बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है, क्योंकि मोन्जो एक ऑनलाइन अकाउंट है। तो वो कंसिडर कभी कभी कोई कंपनी नहीं करेगी। तो इसलिए हमेशा बेटर ऑप्शन है कि आप जब यहाँ आएंगे तो आप अपना BRP कलेक्ट करने के बाद अपनी यूनिवर्सिटी से या पोस्ट ऑफिस से जब अपना BRP कलेक्ट कर लें तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर डिमांड कर सकते हैं, जिसपे आपका पोस्टल एड्रेस आ जाता है। इनकेस अगर आपको एग्रीमेंट नहीं भी मिले तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से एक लेटर ले सकते हैं, जिसपे आपका यूके का कॉन्टैक्ट एड्रेस रहेगा। और उस एड्रेस को लेके आप अगर बैंक जाएंगे तो वो लोग आपके उस लेटर के और BRP और पासपोर्ट के साथ आपका बैंक अकाउंट खोल देंगे। अभी बैंक में अकाउंट खुलाने का प्रोसेस अब ऑनलाइन हो रखा है। कोविड की वजह से अपॉइंटमेंट्स इतनी इजीली नहीं मिलते। तो आप सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें, अप्लाई करें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, एंड विद इन अ वीक और 10 डेज और 15 डेज के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा नियरेस्ट ब्रांच पे। सबसे ज़्यादा जॉब कौन सी इनटेक में रहती है, सितंबर या जैन? आई थिंक सितंबर, क्योंकि फिर क्रिसमस वीक मंथ शुरू हो जाते हैं। तो जॉब जो है हमेशा रहती है। बट अगर ज़्यादा कम की बात हो तो मैं कह सकती हूँ कि रेशियो जो है सितंबर में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप सितंबर इनटेक में आते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स बनते बनते अक्टूबर हो जाता है। और अक्टूबर पीक टाइम होता है हायरिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी टेम्पररी जॉब्स निकलती हैं स्टोर्स में, सीजनल सेल्स असिस्टेंट, सीजनल जॉब्स होती हैं जो बेसिकली क्रिसमस के लिए होती हैं। और फिर वो आपको परमानेंट भी कर देते हैं, कुछ जॉब्स आपको परमानेंट कर देते हैं। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेगी, या तो आप ये सोच के आए कि मैं जॉब के मामले में फ्लेक्सिबल हूँ, क्योंकि 20 आवर्स आपको ऑन पेपर अलाउड होता है। तो 20 आवर्स के लिए आपको कोई ऑफिस वर्क तो मिलना ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, पर डिपेंड करता है। टाइम भी लग सकता है ढूंढने के लिए, और उसके एक पर्टिकुलर फील्ड्स होते हैं। जैसे IT है, आप वेबसाइट डिज़ाइनर हो तो आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो पार्ट टाइम किसी कंपनी के साथ, या आप कंटेंट राइटिंग में चले गए हो, आप कंटेंट लिख रहे हो, आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ के कर रहे हो, सो दैट इज समथिंग ऑफिशियल। बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्टूडेंट की तरह आते हैं, सो दे कंसिडर
कि 20 आवर्स की जॉब मिल जाए ताकि हमारा रेंट और फूड के एक्सपेंसेस निकल जाए। तो एज अ स्टूडेंट इफ़ यू विल कम तो यू कैन अर्न इन 20 आवर्स पर वीक में ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 960 पाउंड। आप लंदन में रहते हैं तो आउट ऑफ लंदन में वेजेस सेम है। वेजेस जो है वो एज के हिसाब से डिसाइड होते हैं। इफ़ यू आर अबव 25 देन यू गेट हाईएस्ट वेज विच इज़ 8.91 एट द मोमेंट, जो अप्रैल में 9.50 हो जाएगा। और अगर आप 25 के अंदर है तब भी कुछ खास डिफरेंस नहीं है, यू विल गेट 8.50 और 8 पाउंड। और अगर आपकी एज बहुत ही छोटी है, यू आर लेस देन 18, सो 16 to 18 का एक स्लैब है, सो दैट इज 6.71। सो इवन इफ अगर आप बैचलर्स के लिए आए या मास्टर्स के लिए आए, सो हर महीने पैसा मंगाना इंडिया से काफ़ी टफ हो जाता है। सो एंड ऑफ द डे यू नीड पार्ट टाइम जॉब टू सर्वाइव एटलीस्ट आपके बेसिक एक्सपेंसेस के लिए। तो अगर आप हफ्ते में 20 घंटे काम करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन 5-5, 6-6 घंटे की शिफ्ट, जो कि इतना टफ नहीं है, जिसके साथ अपनी आप एजुकेशन भी ईजिली कंटिन्यू कर सकते हो। एंड 960 पाउंड्स में आपका रहना और खाना मैनेज हो जाएगा, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। तो अकोमोडेशन जो है सिंगल पर्सन के लिए 450 to 500 में मिल जाती है, वो भी शेयरिंग। हाँ, एंड फूड विल कॉस्ट अराउंड 200 to 250 अगर आप बाहर ज़्यादा नहीं खाते हो तो खुद से कुक कर लोगे तो आपको रीजनेबल पड़ेगा। अगर आप बाहर से खाते हो एवरी टाइम तो बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, अगर आप रोज रेस्टोरेंट जा रहे हो तो देन। तो ये जो जॉब्स हैं तो इसमें 2 कैटेगरी, कैश और अकाउंट। तो कौन कौन सी जॉब्स हैं कैश और अकाउंट में? सो अकाउंट जॉब ही अच्छी है, कैश जॉब मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगी, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम चाहिए। 20 आवर्स करना ही आपके लिए सही है। और वैसे भी देयर आर टाइम्स जब यूनिवर्सिटी से आपको अलाउड होता है कि आप फुल टाइम कर सकते हो, 40, 50, 60 जितना मर्जी चाहो, क्रिसमस के टाइम पे, समर हॉलीडेज़ के टाइम पे, तो वो हॉलीडेज़ पे ही करना सही है। एंड अगर आप कैश में करोगे तो आपको बहुत कम वेजेस मिलेंगे, एंड फिर कैश की जॉब्स में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, which I don't recommend. As a student, if you're coming, you have to concentrate on your studies as well. So studies पर concentrate करने के लिए I think 20 घंटे इनफ है। 1 साल की ये बात होती है अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट ईयर कुछ मास्टर्स के कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको 1+1 मिल जाता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट ब्लॉग में बात करेंगे। तो बाकी अकाउंट में जो पे मिलता है वो कौन कौन सी जॉब मिल जाती है आपको? तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो जब आपका पेपर वर्क रेडी हो जाए, वंस यू गेट योर बैंक अकाउंट, एंड साथ के साथ आप NI के लिए कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। NI जनरली आपका 4 to 6 वीक्स में आ जाता है। एंड अपॉइंटमेंट बुक करने से वो आपको एक रेफरेंस नंबर देते हैं, एंड कुछ कंपनी उस रेफरेंस नंबर की बेसिस पे आपको हायर कर लेती है। इवन अगर उनका प्रोसेस टाइम लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने खाली बैठे रहेंगे, आप उसके रेफरेंस नंबर पे कंपनी में बात कर सकते हैं दैट आई हैव रेफरेंस नंबर, एंड मुझे बोला गया है कि 4 to 6 वीक्स में मुझे नंबर मिल जाएगा। तो दे कंसिडर इट, बिकॉज जो यहाँ की HMRC का कहना है कि यू डोंट नीड नेशनल इंश्योरेंस नंबर फॉर जॉब, बट यू नीड नेशनल इंश्योरेंस नंबर एट द टाइम यू आर पेइंग टैक्स। तो अगर आप 1-2 महीने काम कर रहे हैं तो वो मिलने में जैसे ही जितना टाइम लगेगा वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट को? तो वो जॉब ऑनलाइन भी मिल सकती हैं, हम वॉक इन भी जा सकते हैं, स्टोर के बाहर नोटिस लगे होते हैं कि पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल, और रेस्टोरेंट वगैरह में भी होती है। तो जॉब अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बोला बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। फर्स्ट थिंग, आप जैसे ही आए आप इंडीड पे ट्राई करें। आप अगर आएंगे तो ऑब्वियसली लंदन घूमेंगे, आप घूमने जा रहे हैं अपने आसपास कहीं, कोस्टा मतलब जो जा रहे हैं आपकी नज़र में पड़ा कोस्टा में आप देख रहे हैं डोर पे उन्होंने लगा रखा है दैट वी नीड बरिस्ताज फॉर आवर दिस ब्रांच, प्लीज़ सेंड योर CV ऑन दिस ID। तो अब वो भेज रहे हैं।
और ऐसे ही बहुत सारे स्टोर्स के बाहर लिखा होता है वी नीड सेल्स असिस्टेंट, वी नीड सुपरवाइजर, और देर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट इट ओनली डिपेंड्स कि आप उसको कितना कंसिडर कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं। मैकडी KFC में हमेशा रिक्वायरमेंट होती है। और बाकी यहाँ जो जॉब सबसे ज़्यादा क्विक लगती है वो रेफरेंसेस के थ्रू, अगर आपके फ्रेंड पहले से ही हैं या कोई रिलेटिव्स हैं तो उनके रेफरेंस से बहुत जल्दी लग जाते हैं। बट फिर भी अगर आप रेफरेंस नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई करने के बाद आप अपना एप्लीकेशन नंबर लेके आप सेम ब्रांच में विजिट करें और वहाँ जाके आप बोल सकते हैं कि आपको मैनेजर से बात करनी है। और अगर आप किसी 5 जगह भी कोशिश करते हैं कि मैनेजर से जाके बोलते हैं कि आई ऑलरेडी अप्लाइड ऑनलाइन एंड अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो दे विल कंसिडर इट। कई बार वो आपको कहते हैं कि ओके देन इट्स फाइन, आप मुझे अपना CV दे दो एंड मैं आपको 1-2 दिन में कॉल कर लेता हूँ। बिकॉज कितने लोग अप्लाई करते हैं, कई बार आपका CV पिक नहीं हो पाता। जैसे कि बड़े स्टोर्स हैं, टेस्को है, मैकडी है, KFC है, यहाँ पे एक जॉब के लिए 1000 एप्लीकेशंस आती हैं। सो कितने CVs में से वो शॉर्टलिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अप्लाई करने के बाद भी एफर्ट करें, जैसे कि आप उसी नियरेस्ट स्टोर पे जाएं और जाके बताएं कि मैंने अप्लाई तो कर दिया है, दिस इज़ माय रेफरेंस नंबर, और मुझे भी रिप्लाई नहीं आया। तो वो कहते हैं ठीक है आप आ जाएं, आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। बिकॉज ऑनलाइन अप्लाई करना एक फर्स्ट स्टेप है। कई बार आप स्टोर में जाते हैं, आपको तब भी रिक्वायरमेंट होती है, तो कहते हैं ठीक है आप कल परसों से आ जाएं। सो ये है जॉब मिलने का तरीका। एंड जब आप जैन इनटेक में आएंगे तो भी बहुत सारे जॉब्स होंगे, और जब फुल टाइम जॉब की बात आती है वो आप कर सकते हो स्टूडेंट ईयर ख़त्म होने के बाद 40 आवर्स जो है। तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि कैसे आपको फुल टाइम जॉब्स मिल सकती हैं, आपको अपने CV में क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या क्या आपकी क्राइटेरियाज होते हैं उनके CV शॉर्ट लिस्ट करने के। ये सब बात हम नेक्स्ट ब्लॉग में डिटेल में करेंगे। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ कहना चाहेंगे? और बेल आइकन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू।